इसकी कंडीशन देख लीजिए। हासिल का आपको ध्यान रखना है, 2 डिजिट वाले शामिल हैं इसमें, और लास्ट जो 5 अंक वाले हैं उनको छोड़ के, क्योंकि 5 अंक वाले जो थे वो एकाधिके पूर्वेण विधि में आते हैं। और इसकी क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे 22 का स्क्वायर। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, ये a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सभी लोगों को मालूम होगा, ये ठीक उसी प्रकार होगा, मगर ये आपके वैदिक गणित में इस तरीके से लिखने का तरीका है। आप देख लीजिए कि किसी 2 डिजिट वाले को कितनी आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, a का यहाँ पे a की जगह भी 2 है और b के भी जगह 2 है। a का स्क्वायर मतलब 4, 2a और b 4, ये हो गए आपके 8 यहाँ पे, और ये 4 हो गए। क्योंकि 3 टर्म है, एक चीज और आप लिख लीजिएगा, इसके 3 खंड होंगे, ये 3 खंडों में होता है ये विधि लागू। तो पहला, दूसरा और तीसरा, कितने 3 खंड होते हैं। ठीक, ऐसे लिख लेंगे, ये 4 हो गया, ये इस तरीके से, ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार अब कैरी वाले आ जाओ, कि कैरी वाले कैसे लगेंगे। तो आते हैं, जैसे मान लीजिए 54। सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है मिश्रा स्टडी पॉइंट में। आज आपके लिए लाया हूं मैं वैदिक गणित के जो वर्ग निकालना है, 2 डिजिट वाले कितने भी कठिन से कठिन हो उनका आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। इस विधि का नाम अनुरूपेण विधि है। इसकी कुछ कंडीशन है, उसके बारे में जान लेते हैं। ये विधि केवल 2 डिजिट वाले अंकों पे ही लागू होगी, जो 3 खंड में डिवाइड है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि ये केवल 2 डिजिट वाले पे ही लागू होगी, और इसमें हासिल का ध्यान रखना है। ठीक, इसका सूत्र जो है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ठीक उसी प्रकार है, पर इसको वैदिक गणित में इस प्रकार से लिखा जाता है, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। तो पहले वाले पे आते हैं, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2ab ये इस प्रकार से, और 2 स्क्वायर। केवल इसमें आपको हासिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, तीनों खंड में एक एक डिजिट है, इसलिए इसमें आपको कोई भी हासिल या कैरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आते हैं 34 मतलब 34 का स्क्वायर। इसमें a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 2ab ये 24 हो गया। यहाँ पे आप आ जाइए, इधर 16 हो गया। अब चूँकि यहाँ पे 6 ऐसे उतर आएंगे, ये कैरी हो जाएगा 1। ये 24 में 1 कैरी हुआ तो ये 25 हो गया, ये इस प्रकार लिख गया। ये 6 और 5 ये 2 कैरी नेक्स्ट में हो जाएगा। इसमें राइट टू लेफ़्ट चलेगा, राइट टू लेफ़्ट मतलब इस ओर अंक जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। जो दाएं से बाएं की तरफ कैरी जाएगा। ठीक, यहाँ पे 25 हो गया, और ये 6 है, 6 ऐसे, 5 ऐसे, और ये 2 कैरी हो गया। लास्ट वाले में कैरी होगा, ये हो गया 1156, ये इसका आंसर आ गया। थर्ड वाले पे चलते हैं, 59 का स्क्वायर, 5 का 25 हो गया, 9 का 81 हो गया, और 2ab ये 98 हो गया। इधर आ जाओ, इसके सेकंड स्टेप ये हो गया 25, 98 और 1। 98 इसलिए हो गया क्योंकि ये 90 था, और 8 कैरी यहाँ पे हो गया, यहीं पे हो गया था, ये हो गया। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ये आ गया 34 एंड 81 मतलब 3481।
81।